मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाएं शुरू हो गई हैं और हर जगह ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जो भ्रमित करने वाले हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज के ताने बाने को बर्बाद करना है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि आप माफिया के खिलाफ क्यों हैं? यह माफिया जनता का खून चूस रही है। वो आगे बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी जिक्र कर रहे हैं। बकौल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को हेमंत सोरेन की सरकार ने बसाया है। सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। मुझसे कहते हैं योगी जी आप माफिया के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों हैं? मैं कहता हूं भाई ये गरीबों का खून चूसते हैं, ये गुंडागिर्दी करते हैं, अराजकता फैलाते हैं और झारखंड में बालू माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया और अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को यहां पे घुसा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहां पे लब जिहाद और लैंड जिहाद को भी यहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा बना दिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ शायद ये भूल गए हैं कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। बीएसएफ अर्धसैनिक बल गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। इसीलिए अगर आज की तारीख में बांग्लादेशी बसे हुए हैं या बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रवेश हो गया है तो इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह की है। मगर वो जानते हैं कि इन्हें कटघरे में कोई नहीं रखेगा। ये जो मर्जी बोल सकते हैं और इन पर कोई अंकुश नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया था कि आपकी बेटी को घुसपैठियों को दे देंगे। एक शर्मनाक बयान। यानी कि अब बात यहां तक आ गई है। सबसे बड़ी बात, अगर बांग्लादेशी घुसपैठी अंदर हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो ये देश के अंदर घुसे कैसे? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने तल्ख तेवर अपनाए। सुनिए इसके जवाब में पवन खेरा क्या कहते हैं। बकौल पवन खेरा, अगर आज की तारीख में बांग्लादेशी अंदर हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे बड़ी बात, मुद्दों से भटकाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? पवन खेरा। दोस्तों, सर्दी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, पारा धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषा का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है, लगातार गिर रहा है और वो खुद गिरा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आपने देखा कि कैसे हार के डर से प्रधानमंत्री वोट पाने के लिए समुदायों में, जातियों में जहर घोल के वोट हासिल कर रहे थे, मांग रहे थे। नहीं मिले वो अलग बात है। आज मिलीजुली सरकार एक बैलगाड़ी की तरह समझौते कर करके चला रहे हैं। अब झारखंड और महाराष्ट्र में वही स्थिति। आपको याद होगा, मैं फिर याद दिला दूं, लोकसभा के वक्त इंडिया वाले भैंस खोल के ले जाएंगे, इंडिया वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे, इंडिया वाले ये कर देंगे, इंडिया वाले वो कर देंगे। मीट, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, सब हथकंडे अपना लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुल के महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में जहर उगल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं, मगर उन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी बात करते हैं संविधान की कि किस तरह से इस देश के जनमानस को संविधान के जरिए इंसाफ मिलेगा, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? आपकी बेटी को घुसपैठिए उठा के ले जाएंगे या आपकी बेटी को जेएमएम और कांग्रेस घुसपैठियों को दे देगी। मगर हां, जहर खुल के उगला जा रहा है दोस्तों। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह भी कहा
कि अब दंगे नहीं होते, कावड़ यात्रा जो है बहुत ही सामान्य तरीके से निकल जाती है। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बहराइच को भूल गए हैं? बहराइच में आखिर क्यों दंगे हुए, क्या वो भूल गए हैं? और सबसे शॉकिंग बात, बहराइच के दंगों में पुलिस का हाथ भी सामने उभर कर आया है। याद कीजिएगा दैनिक भास्कर का यह स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें दंगाई कह रहे थे कि हमें पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे दिए वरना हम पूरे महाराजगंज को आग लगा देते। कि यह सब हो रहा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निजाम में, उनके शासन में। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले